तो भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में। ठीक है, तो भाई ये वीज़ा आसान नहीं है, इजी नहीं है भाई। अभी के टाइम में अगर आप बोलो ना तो यूएसए और कनाडा उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये वीज़ा लेना। तो भाई इन वीज़ा के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, पूरा प्रोसेस, इनका कैसे अप्रूव हुआ, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, और इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, सारी चीज़ें भाई इसी वीडियो में, आपके डाउट, आपका जो भी आपकी क्वेरी है इस वीज़ा को लेकर, वो सारी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप पूरी देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, और आपकी प्रोफाइल डिज़र्व करती है कि नहीं करती। क्योंकि भाई अभी के टाइम में दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट वीज़ा, मैं बोलूँगा भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। और जो मोस्टली भाई आप लोग स्टोरीज देखते हो, वीडियोस देखते हो इधर उधर स्वाइप करके, तो देखो सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होती। मैं पहले वीडियो में मैंने बताया है, बहुत सारी चीज़ आपको क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए, देन आपको प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो भाई हम ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाया और डाल दिया। स्टेटस स्टोरी हम इंस्टा पे लगाते हैं, आप लोग फॉलो भी करते हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी का भी उठाया और डाल दिया। जो खुद से हमारा काम होता है, हम काम करते हैं, अप्रूव होता है तो ही लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते भाई। ठीक है, तो इन वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि क्या इनका पूरा प्रोसेस था और कैसे अप्रूव हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में। तो भाई आपने देख ही लिया है कि वीज़ा अप्रूव हुए हैं, और ये कैसे हुए हैं, क्या इनकी डिटेल थी, क्या वो स्टेटस था। देखो, कपल के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। अगर आप नॉर्मली मैं बात करूं तो कपल के चांस जो है ज़्यादा रहते हैं वीज़ा मिलने के, एज़ कम्पेयर टू सोलो ट्रैवलर। अब इसमें इन केस में क्या था, देखो इनकी मैं आपको थोड़ा सा प्रोफाइल बता देता हूँ। मोस्टली लोग ये पूछते हैं कि इनका बैंक बैलेंस कितना था, या फिर इनकी प्रोफाइल क्या थी, बिजनेस प्रोफाइल थी कि सैलरी वाली प्रोफाइल थी। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ अभी। इनकी जो प्रोफाइल थी भाई, वो एक सैलरीड प्रोफाइल थी। ठीक है, सैलरी प्रोफाइल में क्या होता है, आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, जॉइनिंग लेटर देना पड़ता है, एनओसी देनी पड़ती है, यानी कि लीव लेटर। आप वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, और उसमें आपको कंपनी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एनओसी चाहिए होती है। और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, और आपका लेटर हेड। ये दो डॉक्यूमेंट अलग हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको आगे पता चलेगा। वीडियो पूरी देखना आप। तो भाई मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से कि इनकी प्रोफाइल क्या थी। फ्रेश प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं थी भाई। ये ट्रैवल्ड इन द सेंस कि ये इन्होंने काम कर रखा था 2-3 कंट्रीज़ में, यानी कि बेसिकली ट्रैवल नहीं किया था, फॉर टूरिज़्म के लिए नहीं गए थे, ये काम के लिए गए थे। और जैसे इराक, अफ़गानिस्तान और अफ्रीका में 2-3 कंट्रीज उन्होंने काम कर रखा था भाई। तो ट्रैवल नहीं कह सकते उसको, एज अ वर्क इन्होंने वहाँ पे ट्रैवल किया था। तो ये इनकी प्रोफाइल थी। जैसे अभी ट्रैवल हिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, थाईलैंड चले गए, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह यहाँ पे चले गए। तो ऐसी इनकी प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं थी। और इनकी जो जो वाइफ है उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये वाला वीज़ा, तो ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे ही आया है। और हालांकि डिफ़िकल्ट है लेकिन आ गया, क्योंकि कंबाइंड फाइल थी, दोनों की फाइल एक साथ गई थी। तो कंबाइंड फाइल पे चांसेस रहते हैं कि वीज़ा आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इनके अकाउंट में भाई जो बैलेंस था ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास था, और दोनों स्पॉन्सर्ड में इनकी वाइफ का भी था, तो दोनों का ही मिला के 5-5.5 के आसपास इनका बैलेंस था टोटल। और ट्रैवल नहीं किया था, काम कर रखा था कई सारी कंट्रीज़ में। उसी को हमने एज अ टूरिज़्म डिस्क्राइब किया। इनकी जो प्रोफाइल थी ना कि भाई जैसे काम करने के साथ इन्होंने घूमा भी, तो ट्रैवलिंग का थोड़ा शौक है, तो अभी ये प्लान करने जा रहे हैं। और इसी कपल का हमने जापान का वीज़ा भी लगवाया था। आप अगर वीडियो फॉलो करते हैं, आपने देखा भी होगा पहले। तो ये वो कपल है, पिछली वीडियो में मैंने जो आपको दिखाया था, इनका ही ये वीज़ा
अप्रूव हुआ है कि जो कोरिया के वीज़े हैं इन दोनों के ही, ठीक है। ये आप देख सकते हो, तो ये है दोनों के। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आप लोग जो एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में इन्होंने डिस्कस किया तो इन्होंने साउथ कोरिया के लिए डिस्कस किया था, बट मैंने बोला कि भाई आप अभी ऐसे डायरेक्टली मत करो क्योंकि रिजेक्शन जो रेट है वो हाई है, और आप एक प्रोसेस के थ्रू करो। पहले जापान का वीज़ा अप्लाई किया, जापान का वीज़ा अप्रूव हो गया, देन हमने अब इनका कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया तो कोरिया का वीज़ा भी अप्रूव हो गया है। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे हमने गाइड किया ऐसे इन्होंने फॉलो भी किया, और उस हिसाब से ये जो है प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो गया एंड फाइनली वीज़ा भी अप्रूव हो गया। तो ये जो चीज़ है भाई, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हो, आप सीधा ही, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि उधर का डाल दो, वहाँ का डाल दो, वहाँ का डाल दो। भाई डायरेक्टली अगर आप किसी बड़ी कंट्री का करते हैं तो चांसेस आर वेरी लेस कि आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करो, ठीक है। आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिजनेस का कोई प्रूफ है उसको भी मेंटेन करो, आप ट्रांजैक्शन मेंटेन करो अपने अकाउंट में, एंड आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, और धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी से अच्छी कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। तो यही प्रोसेस था भाई। प्रोफाइल इनकी मैंने आपको बता दी है, और बैंक बैलेंस भी मैंने आपको बता दिया, सैलरी प्रोफाइल थी। अब मैं आपको एक बार लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या अभी के टाइम में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की, और आप लोगों को कैसे करना है। देखो इसका प्रोसेस थोड़ा सिंपल सा है। आपको सबसे पहले तो फाइल रेडी करनी होती है, ठीक है, जो कि हम सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अगर आपको साउथ कोरिया का वीज़ा चाहिए तो आप हमसे भी सर्विस ले सकते हो। फाइल आपकी रेडी हो जाती है, देन आपको VFS जाना होता है। नॉर्थ का जो है वो दिल्ली में सबमिशन होता है, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइल, अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये वीज़ा है तो फिर क्या मतलब कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा। भाई जाना पड़ता है, VFS जाना पड़ता है, आपको फाइल सबमिट करनी पड़ती है। जब आप फाइल सबमिट करोगे तो विदिन 15 to 18 वर्किंग डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको वीज़ा अप्रूव हो जाता है। वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका प्रोसेस है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ऑफिशियल सोर्स से बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, ऑफिशियल सोर्स के थ्रू आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इनका स्टेटस भी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटस। चलिए, हाँ, तो अभी हम स्क्रीन पे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑफिशियल वेबसाइट KVAC, कोरियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे देखो कैटेगरीज है भाई, काफ़ी सारी कैटेगरी हैं। हमने एज ए टूरिस्ट करना होता तो इसमें आता है टेम्परेरी विजिट, ठीक है। टेम्परेरी विजिट यहाँ पे आ गया, और ये हमें यहाँ पे चेकलिस्ट जो है वो शो कर देगा। एक बार दोबारा चलते हैं। वीज़ा टाइप में आपको जाना है, और यहाँ पे आपको अभी वो अपलोड हो रहा है। तो देखो, मैं स्टेटस आपको दिखाने वाला था कि एक्चुअल में फ़ेक है कि नहीं, क्योंकि भाई फ़ेक वीज़ा का भी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, और आप लोग सिर्फ दिखा के कुछ प्रॉपर प्रूफ तो आपको वीडियोस में नहीं मिलता, जो वीडियोस आप देखते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रॉपर प्रूफ कि अप्रूवल जो है इसका वो भी। तो तब तक हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे डिटेल्स, एक बार मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में ये है क्या। सिर्फ रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ। 4-1, यानी कि जो होता है वो एक्चुअल में होता है, कोई फेक चीज़ नहीं होती इन वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर डिटेल डालनी पड़ती है भाई। कोरिया क्या है कि सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपका यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो आप अपने उस वीज़ा का। तो ये देखिए, ये डिटेल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अप्रूव्ड लिखा आ रहा है, और हम इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट करेंगे तो डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पे आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है। तो इसको चलो डाउनलोड हो गया, तो इसके ऊपर देख भी लेते हैं। ये देखिए,
ये आपके सामने है, ठीक है। तो ऐसे ही भाई दूसरा भी हम करते हैं तो उसका भी अप्रूव आपको दिखेगा। तो दूसरे का भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो यहाँ पे जाके आपको स्टेटस चेक करना होता है एंड यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डलेगा 7165976। यहाँ पे नाम आएगा, डिटेल जो है भाई प्रॉपर डालनी होती है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो शो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया, ये भी अप्रूवल सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ पे कॉर्नर में, और इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे सीधा चेक कर सकते हो। तो ये है देखो प्रॉपर एग्जैक्ट रिपोर्ट जो अप्रूवल की, जो कि आपको और वीडियोस में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। बहुत सारे आपको सिर्फ दिखाते हैं, प्रिंट निकाल के दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में उसका प्रूफ कोई नहीं दिखाता। तो यहाँ पे आपको आपने वो भी देख लिया। तो डिसीजन आपका है भाई कि आप किससे काम कराते हैं, कहाँ से कराते हैं और कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो आप किसी से भी कराओ, तो ये आप खुद भी चेक करो, अगर अप्रूव होता है, कोई आपको देता है तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो। तो होपफुली भाई पूरी चीज़ें हमने सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली आपको सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको वीज़ा लगवाना है। एंड प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है भाई, हम ये भी नहीं कह रहे कि सबको मिल जाएगा, बट हाँ प्रोफाइल के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो मिल भी जाएगा। तो सर्विस चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो करो, मैसेज करो, सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर हो जाएंगी। एंड विद इन 2-3 डेज़ आपकी जो एप्लीकेशन रेडी हो जाती है भाई, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। कोई वेटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से विद इन अ शॉर्ट टाइम आप इस सर्विस को ले सकते हो एंड गो थ्रू विद द होल प्रोसेस एंड यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।